न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। तो क्या होता है अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल इस चैप्टर में? ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में काफी ज्यादा क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक शुरू होने वाला है, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब का इस्तेमाल करके फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट में सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, कौन सी चीज कहां पे आती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। जैसा कि मैंने इसकी थ्योरेटिकल मीनिंग तो समझा दी थी कि किस तरीके से हमें काम करना है, बट कुछ चीजें मद्देनजर रखते हुए जो हमें काम करने हैं वो थोड़ा सा पॉइंट्स हमें देख लेने चाहिए। जैसे क्या है, इट मस्ट बी है ऑन अ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन द बैलेंस शीट द कैपिटल व्हिच इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज द क्लोजिंग कैपिटल। मतलब कि जो कैपिटल हमें हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर आपकी कोई भी कैपिटल गिवन है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल्स पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाता, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस पर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज मत करना। उस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना है और ओपनिंग कैपिटल जब हमें मिल जाएगी तब उसी पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, लिखा भी हुआ है इफ नॉट गिवन देन फर्स्ट फाइंड आउट। अगर नहीं हमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हम उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तभी उस पे चार्ज करेंगे। फिर बात आती है इफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन देन इट मस्ट बी एडेड। ठीक है, अगर बीच फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि आज 1 अप्रैल 2016, 17, 18 जो भी चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अगर वो साल के बीच में बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को और मिडिल ऑफ द ईयर में फर्म में पैसा मेरे पास और आया तो मैं सोचा ये भी पैसा अपने बिजनेस में लगा देता हूं। मैं अपने बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए और लगा दिया, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर लगाया, तो वो एडिशनल कैपिटल तो लगी बट मिडिल ऑफ द ईयर लगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, हम जो भी चीज चार्ज करते हैं पूरे साल को लेकर के चार्ज करते हैं। अब जो चीज पूरे साल पहले आई नहीं है, एडिशनल कैपिटल आई हाफ ईयरली पे, तो उस पे हम कैसे पूरे साल का चार्ज कर लें? जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या शो होता है कि पूरे साल को लेकर के बनाओ। तो भाई जब मैंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल को, तो फाइनेंशियल ईयर मेरा 31 मार्च को खत्म हुआ, तो जो कैपिटल मैंने आज लगाई चलो वो तो 1 साल तक पूरी इस्तेमाल में आई, तो मैंने उस पर चार्ज कर लिया। बट एडिशनल कैपिटल तो मैंने हाफ ईयरली बिल आया मिडिल ऑफ द ईयर। ठीक है, डेट गिवन है मुझे मिडिल ऑफ द ईयर की, या कभी भी मैं लाया, मैंने मंथ काउंट कर लिए, पर वो मंथ काउंट करने में पूरे 12 महीने नहीं हो रहे थे, तो अब मैं कैसे चार्ज करूं? कोई दिक्कत नहीं, जितने मंथ के लिए बचा था, जैसे कि साल खत्म होने में 9 महीने बाकी थे तो 9/12 यानी 9/12 कर दूंगा। 6 महीने साल खत्म होने में बाकी थे तो 6/12 कर दूंगा। 3 महीने बाकी थे तो 3/12 कर दूंगा। इस तरीके से मंथ का इस्तेमाल करके हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो हम साल में लगाते हैं अपने बिजनेस में मिडिल ऑफ द ईयर पे, उस पे भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करनी पड़ेगी। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधी सीधी लैंग्वेज से लेकर के जितनी भी टेढ़ी लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम सारी तरीके के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझेंगे और किस तरीके क्वेश्चन करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो टीएस ग्रेवाल खोल लेंगे और मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा देता हूं और आप उसको आसानी से देख लीजिए। जिनके पास बुक्स नहीं है उनको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एज मिल जाएगा, आप मेथड सीखिए और क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी 2 पार्टनर्स थे, वो अपना बिजनेस चला रहे थे। ठीक है, 3:2 बिजनेस में ये क्वेश्चन हमें गिवन हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। So the question is A and B are a partner sharing a profit loss in the ratio of 3:2, having a capital account balance of 50,000 and 40,000 on 1 April 2017। यानी कि मिस्टर ए और बी 2 पार्टनर्स थे जो कि 3:2 में बिजनेस को चला रहे थे और उनको बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, वो करी थी 50,000 और 40,000 1 अप्रैल 2017 को। यानी कि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2017 को ही इन्होंने मिस्टर ए और बी ने 50,000 और 40,000 रुपए लगा करके बिजनेस की शुरुआत कर दी। ठीक है, शुभारंभ। फिर क्या है, फुल स्टॉप में लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2017 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल। यानी कि 1 जुलाई 2017 को मिस्टर ए ने 10,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल बिजनेस में और लगा दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपए का और इंतजाम हो गया, मैं उसको बिजनेस में लगाना चाहता हूं। ठीक, तो 1 जुलाई को उन्होंने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल के तौर पे और लगा दी। ये देखते हुए मिस्टर बी से रहा नहीं गया, तो लिखा हुआ है वेयर एज बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। ठीक है, तो
मिस्टर बी से रहा नहीं गया, उन्होंने क्या करा, मेरे पास 10,000 ना थे, मेरे पास 1,000 पड़ा है, मैं वो लगा दूं क्या, ठीक है, उन्होंने वो लगा दिया, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को दोनों पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल के तौर पे फर्म में पैसा लगाया। मिस्टर ए ने 10,000, मिस्टर बी ने 1,000, जबकि जब शुरुआत हुई थी बिजनेस की तब दोनों ने 50,000 और 40,000 लगाए थे, ठीक। नाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर्स 10% पर एनम, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है उन्होंने कितना डिसाइड किया है, 10% पर एनम पे चार्ज करूंगा। पर एनम का मतलब होता है 1 साल पे, ठीक, पूरा 1 साल पर एनम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो पार्टनर थे जिन्होंने 50,000 और 40,000 ये कैपिटल लगाई थी। कब लगाई थी, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक। 1 अप्रैल 2017 के बाद उन्होंने 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को मिस्टर ए ने इंट्रोड्यूस करी 10,000 एज अ न्यू कैपिटल एंड मिस्टर बी इंट्रोड्यूस 1,000 एज अ न्यू कैपिटल। यानी कि दोनों ने 1 जुलाई 2017 को 10,000 और 1,000 से कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी। अच्छा, साल फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा इनका, 31 मार्च 2018 को खत्म होगा, ठीक। अब अगर 1 साल के बाद देखा जाए कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अ चार्ज, कैपिटल जो निकलेगा चार्ज 10% पर एनम पे, ठीक, पर एनम पे। तो अब बात कर लेते हैं अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का इन लोगों की कैपिटल कितनी रही, 50,000 और 40,000। तो पहले मिस्टर ए की 50,000 और मिस्टर बी की 40,000 का इंटरेस्ट निकालते हैं जो कि 10% है। तो ठीक है, तो यहां से 1 अप्रैल से लेकर जुलाई कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, ठीक। और जुलाई के 1 यानी कि जुलाई काउंट नहीं होगा, ठीक है, जून तक, तो 3 महीने इधर का इंटरेस्ट, 3 महीने के इधर का इंटरेस्ट मैंने क्या करा, 50,000 का 10% इंटू 3/12 किया मिस्टर ए की कैपिटल का, और इनका भी मैंने चार्ज किया 3/12 के बेसिस पे। तो ये निकला 1/4, 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये आया 4 1 4 और ये 4 2 8 और 4 5 20 और ये आया हमारा 0, ठीक है। सो ये निकला हमारा 1250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कब से कब तक का निकला, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक का, ठीक है। मिस्टर बी का भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर बात करते हैं कि 1 जुलाई 2017 को मिस्टर ए की कैपिटल हो गई 60,000, ठीक है, 60,000 हो गई। तो 60,000 के हिसाब से अगर इनका हम चार्ज करें तो अब इन्होंने 60,000 कैपिटल कहां तक चलाई, 31 मार्च तक। तो जुलाई, ये पूरा जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने से, यानी कि 9/12, 3 3 9 4 0 12 0 0 0 कैंसिल हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया तो आया 4 1 4 और ये आया 2 और ये आया 4 1 4 और ये आया 4 5 20 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 4500। सो 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 4500 और 3 मंथ का आया 1250। तो मिस्टर ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल आया वो कितना आया, 1250 प्लस 4500, तो ये आया 57 और 4, सॉरी ये आया 5750। तो टोटली अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा मिस्टर ए का तो 5750 आया। सेम इसी मेथड पे, इसी फंडे पे बी का भी निकलेगा। सबसे पहले 40,000 का 3 महीने पे कैलकुलेट करेंगे, वो यहां लिख लेंगे। फिर 41,000 कैपिटल हो गई 1 जुलाई को, तो 41,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 करके इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 3 9 4 3 12 0 0 कैंसिल। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 1 4 या 4 2 8 और 4 5 20 125 मल्टीप्लाई बाय ये 0 1250 इंटू 3 तो 3 5 15 उनके लिए 3 2 6 और ये 7 3 3 3750 3750 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया किसका, मिस्टर बी का, कितने मंथ का, 9 मंथ का। और यहाँ पे 3 मंथ का अगर हम 40,000 का अगर निकाल लेंगे तो ये निकला मेरा 10/100 10/100। ये बहुत इजी है, आप लोग कर सकते थे, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 0 0 0 कैंसिल और 4 4 1000 रुपीज यहाँ पे, टोटल 1000 प्लस 3750 4750 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर बी, ठीक है। इस तरीके से मैंने मिस्टर बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पर
जिस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होगा, अगर एडिशनल कैपिटल होगी तो साल खत्म होने में जितना मंथ बाकी होगा उतने मंथ को लगा करके ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मेरा ये वाला फंडा हो गया। अच्छा, कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, कोई भी अगर एडिशनल कैपिटल होगी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से हम निकालते हैं वो तो हमने देख लिया। अब बात आती है ओपनिंग कैपिटल की, कि इफ द क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो हमें ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो उसका एक फंडा होता है, बात कर लेते हैं हम। जैसा कि अभी इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से एडिशनल कैपिटल जो हमारे 20 फाइनेंशियल ईयर में आती है तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं। वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो लगती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी तो हमें थोड़ा सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारी आसानी से ओपनिंग कैपिटल निकल सके। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर की जो भी हमने एडिशनल कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है उसको भी माइनस करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा ड्राइंग को। ये हम लोगों ने क्लास 11th में फाइनल स्टेटमेंट में टॉपिक पढ़ा था, जब हम क्या करते थे पार्टनर्स की कैपिटल लिखते थे। तो यही सारी चीजें ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ ले जाने के लिए ड्राइंग लेस करते थे, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, तो क्या होता था हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच जाते थे। अब क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो जो सारी चीजें ऐड करते थे उनको माइनस कर दो, जो चीजें माइनस करते थे उनको प्लस कर दो। तो हमने वही फॉर्मूला लगाया। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो जो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें फॉर्म का प्रॉफिट माइनस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो और उसमें जाकर के प्लस कर दो ड्राइंग। इतना काम कर दोगे तो हमें हमारी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल हमारी फाइंड आउट हो तुरंत उस पे जाकर के आंख बंद करके इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो रेट गिवन हो चार्ज करो, चार्ज करके तुरंत मिस्टर ए एंड बी जो भी हो उनको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग किस तरीके से ओपनिंग कैपिटल का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। Now, the illustration number 30 is from the following balance sheet of X and Y. Calculate the interest of capital 5% per annum for the year ended 31st March 2018. यानी कि हमें जो है कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल और हमें जो गिवन है वो 31 मार्च 2018 की एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें X एंड Y की कैपिटल गिवन है। मैंने जैसा कि बताया था कि बैलेंस शीट में अगर हमें कोई भी कैपिटल पार्टनर्स की गिवन होगी तो वो हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा और फॉर्मूला वही लगाएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने का कि क्या क्लोजिंग कैपिटल में से अपने प्रॉफिट को माइनस करेंगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे प्लस ड्राइंग करेंगे तो अपनी ओपनिंग कैपिटल तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे होगा। So now the question is from the following balance sheet of X and Y. Calculate the interest on capital 5% per annum for the year ended 31st March 2018. हमें 5% इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर और जो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है वो बैलेंस शीट में हमें गिवन थी। X and Y की कैपिटल गिवन है 90,000 and 80,000 एंड ये कौन सी कैपिटल है हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इट्स अ क्लोजिंग कैपिटल। और हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो हमें रेट गिवन है कितने परसेंट 5% पर एनम पे, ठीक है। तो ये जो 5% पर एनम चार्ज करना है ये हमें चार्ज करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल अभी गिवन नहीं है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की निकालने के लिए ही हम बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो, उसमें से प्रॉफिट माइनस करो, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल अगर हो कुछ और प्लस ड्राइंग। तो पहले हम ए की इस फॉर्मूले के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर ए की कैसे निकलेगी। तो मिस्टर ए की जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो गिवन है 90,000, ठीक है। 90,000 में से हम क्या करेंगे प्रॉफिट माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट देखा तो वो गिवन था 60,000 का। अच्छा मैं बता दूं फर्म का प्रॉफिट अगर 60,000 था तो क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट और गिवन था कि हमने क्या करा है, पार्टनर्स ने 60,000 में से 40,000 रुपीज का तो रिजर्व क्रिएट कर लिया है, यानी कि इस प्रॉफिट का 60,000 में से 40,000 रिजर्व क्रिएट करने की वजह से जो प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया वो रह गया सिर्फ 20,000 और उस 20,000 के प्रॉफिट में दोनों का हिस्सा था, ए का भी और बी का भी। तो इक्वली रेशियो में देखा जाए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इनटू अ इक्वली शेयर टू द पार्टनर्स, ठीक है। हम पार्टनर्स को इक्वली दे देते हैं। तो अगर 20,000 हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया है तो हम क्या करेंगे, इस 20,000 का
अब अगर 10,000 का अगर प्रॉफिट देखें तो मिस्टर एक्स के हाथ में, ये नहीं एक्स है, एक्स के हाथ में प्रॉफिट का कितना हिस्सा रह गया 10,000। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें से माइनस कर देते हैं, और एडिशनल कैपिटल कोई अगर होती है तो उसका भी माइनस कर देते हैं। तो एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर एडिशनल कैपिटल की जगह पे कुछ नहीं रहा, तो अब बात आती है ड्राइंग की। तो ड्राइंग की हमारी मिस्टर एक्स ने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ड्राइंग करी है 10,000 रुपीज, तो 10,000 प्लस होने वाला है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हुआ हमारा 80,000। 80,000 में फिर से हमने 10,000 कैलकुलेट कर लिया, तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 90,000। बस इसी का 5% निकाल देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 9 जा 45 और डबल 0, यानी कि x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 4500। कुछ नहीं किया है मैंने, बस क्लोजिंग कैपिटल पे अगर कोई प्रॉफिट हो तो माइनस, अगर एडिशनल कैपिटल भी गिवन होती तो उसको भी माइनस कर देता, और प्लस उसमें ड्राइंग कर दूंगा, तो मुझे मेरी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। और जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसी पे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का 5% का रेट लगा के मैंने 4500 इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज कर ली। ठीक, अब बात करते हैं मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई का भी अगर हम इसी तरीके से देखें, तो इसको मैं रब कर देता हूं, लेकिन फॉर्मूला मैं लिखा नहीं देता हूं पूरा इसी तरीके से। अब मिस्टर वाई जो थे, मिस्टर वाई की जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो कितनी है 80,000, कोई दिक्कत नहीं, 80,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट था 60,000, उसमें से रिजर्व के लिए चला गया 40,000, रिमेनिंग बचा 20,000। 20,000 का एक्स के हिस्से में गया 10,000, तो वाई के हिस्से में भी कितना आ गया 10,000, तो 80 में से माइनस 10,000, क्योंकि प्रॉफिट माइनस होता है। एडिशनल कैपिटल का कुछ पता नहीं लाए थे बेचारे, बीच ईयर में नहीं पैसा था उनके पास, तो क्या करें, जब ऐसे तो कर नहीं सकते ना। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग उस ईयर में इन्होंने वाई ने कितनी करी, वाई ने ड्राइंग करी 30,000, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। अच्छा, 80 में से 10 गया तो 80 में से 10,000 गया तो बचा 70,000। 70,000 प्लस 30,000 ड्राइंग का करा, तो ओपनिंग कैपिटल आई 1 लाख की, और 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल पे 5% का मैंने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकाला, तो ये सीधा सीधा निकल आया मेरा 5,000। सो मिस्टर वाइस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज रुपीज 5,000। इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा बाहर से कोई भी एक पॉइंट नहीं आने वाला, बस इन्हीं दो मेथड के थ्रू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज करा जाता है। ये मेथड जिसको भी आसान तरीके से आ गए, क्वेश्चन कितना भी घूमता हुआ है वो आसानी से निकाल सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक में अभी जो हमें देखने वाले हैं वो है हमारा सैलरी का और कमीशन का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये आसानी से समझ करके हम पूरा चैप्टर आसानी से कर लेंगे।